हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? तब भी हम ऐसा नहीं कर पाते, हम चुप बैठते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे परेशानियां, सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विजय दहीफले मौजूद है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी, वो भी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि सीमेन या फिर धातु या स्पर्म जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो कैसे असर करता है? इसके फायदे क्या होते हैं? मूड के ऊपर डेफिनेटली काफी अच्छे टॉपिक लाते हो आप। ये हमारे दर्शकों की डिमांड से होते हैं। देखो, निसर्ग ने, नेचर ने स्पर्म क्यों बनाया होगा, ये सीमेन क्यों बनाया होगा और ये एक्टिविटी क्यों बनाई होगी। देखो, यहाँ पे एक्टिविटी होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्त्राव निकलता है इजैकुलेशन में, वीर्य स्खलन में, वो धातु रहता है। क्या फ़ायदे होंगे धातु के? इतना ऐसा एलिमेंट है जिसमें 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, लेकिन ये मूड एलिवेट करने में कैसे काम में आता है? तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जैसे लव मॉलिक्यूल्स, लव हार्मोन तैयार होते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन जब बनता है, लेकिन ये कब बनेगा? जब उसका कांटेक्ट अपने पार्टनर के साथ होगा। लेकिन नॉन इन्फेक्टेड होगा तो, इन्फेक्टेड होगा तो क्या हो सकता है, डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर साहब, कुछ लोग बहुत ही चिंतातुर होते हैं, उनको बहुत जल्दी तनाव आता है या फिर चिंता आती है। तो ये जो एंग्जाइटी है, तो ये एंग्जाइटी, एंजाइटी कम करने में सीमेन कैसे काम काम में आता है? चलो, इसके ऊपर एक स्टडी हो चुकी है। एक फीमेल, समझो 100 फीमेल्स का एक ग्रुप और 100 फीमेल्स का दूसरा ग्रुप, जिन्होंने निरोध यूज करके सेक्स किया थ्रू आउट और जिन्होंने निरोध बिना यूज किए सेक्स किया। तो क्या हो गया इसमें? ये सीमेन वहाँ पे एब्सॉर्ब होने से जिन्होंने विदाउट कंडोम किया है एक्ट, उनको डिप्रेशन नहीं हुआ, उनको स्ट्रेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ पे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे मूड एलिवेटर हार्मोन इस सीमेन के अंदर रहते हैं और वो एब्सॉर्ब होते हैं वजाइनल वॉल में। और इससे जो विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करते हैं, लेकिन अपना ओन, नोन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, ये सबसे ज़रूरी है। और एक कम करता है उनका स्ट्रेस। लेकिन आपको बाकी भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। भाई, आपका जो प्रेगनेंसी का प्लान है या बाकी कुछ चीज़ें होगी तो अदर कुछ कॉन्ट्रासेप्शन क्या रहते हैं, यानी आपको एंजॉय वो भी करना है। बहुत बार हम कोऑपरेटिव को एडवाइस करते हैं, सो उनके सेक्सुअल लाइफ से पर्सनल लाइफ और स्ट्रेस कम हो जाएगा। जी, हर्ष जी आपके साथ बात करना चाहते हैं, नांदेड़ से उनका कॉल आया है। हर्ष जी, आपका स्वागत है शो में, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सेमन या धातु निकलने से एड्स होता है क्या, जानकारी दीजिए। देखो, थ्रू दैट सेक्सुअल इन्फेक्शन हो सकता होता है क्या? श्योरली। सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी आपको करना सब कुछ है, लेकिन बात नहीं करनी है। और जो भी करना है वो रॉन्ग करना है। ये रोकने के लिए हम यहाँ पे एडवाइस किया है। बहुत बार ओरल सेक्स एक्टिविटी करते वक्त सीमेन वहाँ पे इजैकुलेट होता है और वो निगल भी लिया जाता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है
या कोई इफेक्ट होगा या कुछ इन्फेक्शन होगा या कोई एड्स HIV हो सकता है क्या? जी जी। डेफिनेटली समझो अपने बॉडी में HIV का, सिफिलिस का, वायरल इन्फेक्शन का कोई भी असर होगा तो वो सीमेन, ये वाटर, उसके कंटेंट भी अच्छे होंगे तो ये आपको इन्फेक्ट करेगा, HIV करेगा, एड्स करेगा। इसलिए एक ही कहना है, एक तो निरोध यूज़ करो, या बहुत बार ऐसे निगलने से डेफिनेटली इन्फेक्शन होता है, या यहाँ पे वायरल हो या और कोई क्लेमाइडियल भी इन्फेक्शन रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसलिए आपका ओन और नॉन पार्टनर होगा और वो निगल भी लिया जाएगा गलती से, तो प्रोटीन के जैसा अपने बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उससे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, सीमेन जो है हाँ। ये अपने तनाव पर कैसे असर करता है? स्ट्रेस के ऊपर क्या काम करेगा? स्ट्रेस के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जैसा न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमें एक्टिव करते हैं। बाद में ऑक्सीटोसिन लेवल है, सीरोटोनिन लेवल है, बाद में कॉर्टिसोल लेवल जो है मात्रा, वो भी इससे कम हो जाती है। जैसे हम सेक्स के बेनिफिट देखते हैं ना, उसी तरह धातु के बेनिफिट होते हैं। और कॉर्टिसोल कम होने से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, डिप्रेशन कम होता है और डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, किन कारणों की वजह से हाँ। कभी कभी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, Surely. मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, हाँ। लेकिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, दाह, शारीरिक Yes, दाह जो yes, है yes. वो बढ़ जाता है। तो इससे इस पे सीमेन कैसे असर कर सकता है और क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये काफी अभी साइंटिफिक जा रहा है, और प्रोस्टाग्लैंडिन से एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स रहते हैं। इवन फीमेल्स में भी बहुत बार सेक्स में उनको अंगार होना है, या सर्विस के वहाँ पे पेन होना है, या वजाइना में पेन होना है, लेकिन ये सीमेन वहाँ पे अच्छा जाएगा ना, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन पेन किलर जैसा काम करते हैं, वहाँ पे वास्कुलरिटी बढ़ाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर से अगेन नॉर ग्रोथ फैक्टर से उसके ऊपर हम आने वाले हैं। तो ये सब फैक्टर पूरक रहते हैं वहाँ पे कुछ एंटीबॉडी या इम्यूनिटी तैयार करने में। और डेफिनेटली आप इमेजिन करोगे कि ऐसे भी यूज़ रह सकता है सीमेन का, तो डेफिनेटली रहता है। इसलिए आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है, हेल्दी रहती है और आप एक्टिव रहते हो। जी, रेणु जी आपके साथ बात करना चाहती है, एक Sure. महिला दर्शक जुड़ी Yeah. है बोरिवली से। Definitely. रेणु जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर सीमन या धातु का फेशियल मसाज में क्या रोल होता है, जानकर दीजिए। हाँ। अभी काफ़ी ब्यूटिशियन मुझे ये सवाल पूछते हैं कि हमने पढ़ा तो है, सुना तो है, ऐसा सीमेन यूज़ कर सकते हैं? कोई तो सुन के बोलेगा भाई मुझे नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, स्पेशली वेस्टर्न साइड में, हमने कुछ जगह पे देखा भी है, कुछ स्पा ऐसे है या कहाँ पे मसाज पार्लर्स ऐसे है जहाँ पे सीमेन कंटेनिंग एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे ऐसा रॉ सीमेंट लेके तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, जी। उसको प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर स्पर्मेडिन जैसे एलिमेंट है, मेलाटोनिन जैसे एलिमेंट है, 200 से ज़्यादा प्रोटीन से, ट्रेस एलिमेंट से क्या करेंगे वो, इतनी अच्छी चीज़ हमारे फेस पे लगाएंगे तो एक्ने चले गए, रिंकल्स चले गए, फेस पे ग्लो आ गया। सिर्फ ऊपर से ब्यूटी पार्लर करके फाउंडेशन लगा के कुछ नहीं होता, तो अंदर से भी उनका फाउंडेशन बनना चाहिए। तो इसलिए सीमेन के प्रोटीन्स, उसके हार्मोन्स, उसके ऑक्सीटोसिन, सब एलिमेंट आपको जो एज है आपकी उससे 10 साल यंगर दिखते हैं। और ये काम आता है इवन स्पा में, बॉडी मसाज में और फेशियल में। ये साइंटिफिक इसका आंसर है, लेकिन ये नॉन इन्फेक्टेड और प्रोसेस्ड हो और अपना ओन पार्टनर होगा तो बिन दिक्कत आप यूज़ करके यंग बन सकते हो। जी डॉक्टर साहब, आपके जवाबों से एक Yeah. तो बात पता चली कि सीमेन में या Of फिर course. धातु में Sure. हेल्दी हार्मोन्स Correct. होते हैं, तो ये Definitely. कौन कौन से हैं? क्या क्या एलिमेंट है? डेफिनेटली एक तो हमने स्टार्ट से बात करी कि 200 प्रोटीन है, वो कंटेंट जो फ्लूइड रहता है उसके अंदर काफ़ी सेल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स है, डोपामिन है, अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्रोथ फैक्टर्स है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो यही घटक क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से दूर रखते हैं, डिप्रेशन से दूर रखते हैं। अभी तो बहुत बार क्या हुआ है, पार्टनर को एक बार बच्चा हो गया तो उसके बाद बस बिना निरोध का वो सेक्स ही करते नहीं, इसलिए वहाँ पे सीमेन का एब्सॉर्प्शन नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे डिप्रेशन या अदर कोई बीमारियों का, इम्यूनिटी कम होने का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका यूज़ केयरफुली होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सीमेन में ये जो Yeah. नर्व ग्रोथ फैक्टर है, Correct. Very तो nice. इसका रोल क्या है? अब तो बहुत सारे के डॉक्टर बन गए अभी। जी, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेती हूँ।
नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? भाई हमारा ब्रेन में नर्व सेल्स रहते हैं, जहाँ पे भी बॉडी में नर्व्स है उसे ग्रो होना है। नर्व ग्रोथ फैक्टर, सबको लगता है कि भाई ये नर्व ग्रो नहीं होती है, ऐसा नहीं रहता है। स्पेशली ए सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन रहने की वजह से, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर रहने की वजह से यहाँ पे आपकी मेमोरी है, आपका शार्पनेस है, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एक्टिविटी है, संवेदना है और नर्व कंडक्शन है। ये अच्छा करने में सीमेंट काम में आता है। तो स्नेहा जी, सीमेंट इतने अच्छे कंटेंट नॉन इन्फेक्टेड होगा तो इतना बॉडी के लिए अच्छा है। तो डेफिनेटली आप आपका लाइफ, अपने पार्टनर का लाइफ इसे साइंटिफिक मेथड से यूज़ करके एंजॉय कर सकते हो, अपनी ओन एक्टिविटी, अपना ओन सेक्सुअल लाइफ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमने इस बार हमने डाइट के बारे में डिस्कस किया, सेक्सुअल एक्टिविटी और डाइट तथा पुरुषों के विभिन्न लिंग के आकार जो है उसके बारे में हमने भी जाना। बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी। तथा अगर आपको भी कोई सवाल डॉक्टर साहब से करने, आपको डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स जो है, इस पे आप ये सब सारे नंबर्स आप नोट डाउन कर ले, इस नंबर पे संपर्क करें। साथ ही सारे सेंटर्स के डॉक्टर साहब के नाम हमने दिए हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, अंधेरी, दादर, नेरुल में है, नवी मुंबई में खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। तथा कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी आप ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तथा ईमेल है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर दहीफले जी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और सारी सेक्स से जुड़ी समस्याएं, तकलीफें, समस्याओं का निराकरण, समाधान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलेंगे ऐसी और नए टॉपिक्स मैं लेके आऊंगी जिसपे आप और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन तब तक के लिए दर्शकों का विदा लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।